ये कहानी 17 साल की एक ऐसी लड़की पर आधारित है जो एक सुनसान इलाके में एक गैस स्टेशन पर अपने पिता के साथ रहती है। जहां वो रहती है वो जगह शहर से बहुत दूर है और यहाँ उसकी खुजली मिटाने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए उसे अपने पिता के जरिए ही अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। और मूवी में आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें सुनसान इलाके को दिखाया जाता है। इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कौन आना चाहेगा। फिर हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं। जब भी रास्ते से कोई बड़ा व्हीकल गुजरता तब घर में रखी सारी चीजें वाइब्रेट होने लगती थी। वहीं हम एक 17 साल की लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम शैल था। वो अपने पिता के साथ इस गैस स्टेशन पर रहती है। उसके पिता का नाम पेट था। ये दोनों यहाँ बहुत सालों से रह रहे थे। पेट यहाँ कार रिपेयरिंग का काम भी करता था, लेकिन उसे अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब भी ऐसा होता था तब शैल उसके मुंह में कपड़ा डाल देती थी। जहां वो रहते थे वहां दिन में मुश्किल से 2-3 गाड़ियां ही गुजरती थी और कभी कभी तो हफ्ते तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरती थी। रात को वहां इतनी ठंड पड़ती थी कि हीटर के बिना रह पाना मुश्किल हो जाता था। एक सुबह जब शैल उठती है तभी वहां एक गाड़ी आती है। वो उनका रेगुलर कस्टमर हयू था। वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और पैसे देकर चला जाता है। आज फ्राइडे था और वो संडे को लौटने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम पेट को देखते हैं जो एक कार रिपेयर कर रहा था। पेट बहुत देर से काम कर रहा था। ये देखकर शैल उसके पास आती है और उसे अब काम छोड़ने को कहती है। रात को डिनर करते टाइम पेट को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ता है तो शैल उसके मुंह पर कपड़ा रखती है। यह शायद इसीलिए किया जाता है ताकि दांतों के बीच जीभ ना आ जाए। ये सब शैल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पेट को अक्सर दौरे पड़ते रहते थे। रात को जब दोनों डिनर कर रहे थे तभी वहां एक गाड़ी आती है। वो भी उनका रेगुलर कस्टमर एडन था। वो एक शोरूम में काम करता है और आज रात वो क्लब में जा रहा था। शैल की हालत कुछ ऐसी थी कि गैस स्टेशन और अपने फादर को छोड़कर वो कहीं नहीं जा सकती थी। उसने शहर तो कभी देखा ही नहीं था, तो वही पेट भी अपनी हालत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी बोलता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हेल्प चाहिए। फिर पेट और शैल भी गाड़ी लेकर उसके साथ जाते हैं। उस आदमी की गाड़ी से हिरन टकराई थी और ये इस इलाके में आम बात है। वहां पहुंचकर पेट उस हिरन को मार देता है क्योंकि वो बचने वाला नहीं था और तड़प रहा था। इसके बाद पेट उन दोनों को अपने कॉटेज में ले आता है। इनका नाम रॉबर्ट और क्लेयर है और ये दोनों पति पत्नी है। ये दोनों इस इलाके में पहली बार आए थे। वो दोनों अगले दिन यहाँ से चले जाते हैं और अब ये दोनों फिर से अकेले हो जाते हैं। उस रात जब पेट नहा रहा था तब शैल उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है। वो पेट से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। पेट कहता है हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इससे आगे वो कुछ नहीं बोलते और दोनों सो जाते हैं। आधी रात को जब वो सो रहे थे तब हीटर बंद हो जाता है, जिस वजह से शैल को ठंड लगने लगती है। तो वो पेट के कमरे में आ जाती है और उसके साथ सो जाती है। पेट पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताते हैं कि हीटर बंद हो गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। पेट कहता है तुम यहाँ नहीं सो सकती। शैल कहती है कि मैं यहाँ क्यों नहीं सो सकती। तब पेट हीटर ठीक करने चला जाता है। पेट उसे ठीक करने की बहुत ट्राई करता है लेकिन वो ठीक नहीं होता। फिर वो रूम में आकर शैल के साथ ही सो जाता है। जब सुबह होती है तब पेट का पप्पू खड़ा हो जाता है और शैल को पेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैसे करके पेट अपने आप पर काबू पा लेता है। तभी वहाँ पर हयू आता है और वो शैल के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। ये देखकर शैल काफी खुश होती है और उसे हक करने लगती है, लेकिन यहाँ हयू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और शैल को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन शैल उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पेट अभी भी हीटर को ठीक करने में लगा हुआ था। शैल कहती है कि इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो। इस पर पेट कहता है कि मैं हर रात तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। एक दिन उनके पास एडम आता है। वो कहता है कि शोरूम में तोड़फोड़ करने से उसकी जॉब चली गई है और उसे उनके गैस स्टेशन में काम चाहिए, लेकिन पेट उसे यह कहकर मना कर देता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि शैल चाहती थी कि एडम उनके साथ रहकर काम करे क्योंकि वो उसे पसंद करती थी।
जाते टाइम एडम शैल को अपने साथ ड्राइव पर चलने को कहता है और शैल कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, इसीलिए मैं नहीं चल सकती। लेकिन बाद में वो मान जाती और उसके साथ चली जाती है। आगे जाकर कार में दोनों टपाटप करते हैं और आज शैल ने पहली बार किसी का केला अपने अंदर लिया था। उस रात भी शैल पेट के साथ सोना चाहती है, लेकिन पेट उसे उसके कमरे में छोड़ देता है। अगली सुबह उनके गैस स्टेशन पर एक औरत आती है, उसके साथ उसकी बेटी भी थी और उसे टॉयलेट जाना था। जब वो यहाँ से जाने लगती है तब शैल को पता चलता है कि वो बच्ची उसकी डॉल यहीं पर भूल गई है, तो वो डॉल लेकर कार के पीछे भागती है। जब उस औरत को पता चलता है तो वो कार रोक देती है और शैल को थैंक्स कहती और चली जाती है। जब शैल वापस लौटती है तो वो देखती है कि पेट को दौरा पड़ा है। जल्दबाजी में कपड़ा ना मिलने पर वो पेट के मुंह में अपना हाथ दे देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। उस रात पेट शैल से कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई हो। शैल कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसका मन रखने के लिए वो कहती है कि हम यहाँ बहुत खुश हैं। अब यहाँ बातों ही बातों में ये दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी शैल को होश आता है और पेट को रुकने के लिए कहती है। पेट रुक जाता है। इस घटना के बाद पेट को गिल्टी फील होने लगता है। उसी रात शैल सो रही थी, लेकिन पेट सो नहीं पा रहा था। तभी उसे ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो घर के बाहर आ जाता है। वो रोड पर आकर ट्रक के आगे कूद जाता है। तब किसी आवाज से शैल की आंख खुलती है और वो पेट को ढूंढने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखते हैं कि वहाँ एक ट्रक खड़ा है। उसे शायद आभास हो गया था कि क्या हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो पास जाती है। यहाँ वो देखती है कि पेट मर चुका है। इस हादसे से शैल एकदम टूट जाती है। शैल ने तो दुनिया देखी ही नहीं थी। उसकी जिंदगी में उसके फादर ही सब कुछ थे और आज वो भी चले गए। इस हादसे की खबर सुनकर एडम शैल के पास आता है और वो रात शैल के साथ ही रुक जाता है। जब सुबह होती है तो वहाँ एक ट्रक आता है। शैल उस ट्रक में फ्यूल भरने जाती है और एडम घर के अंदर था। शैल उस ट्रक में फ्यूल भरने के बाद बिना सोचे समझे इस ट्रक के साथ ही चली जाती है। शायद वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।